ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मरुधरा में महाभारत चल रही है और इस महाभारत का अंत कब होगा, निगाहें सभी की इस पर है। वासुदेव देवनानी जी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरसी चौधरी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम जी, अब इस पूरे घटनाक्रम पर होने क्या वाला है, भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है? सर, बीजेपी कह रही है वो सचिन पायलट खेमे के संपर्क में नहीं है। सचिन पायलट खेमे ने साफ मना कर दिया है वो बीजेपी के संपर्क में नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो किया धरा है बीजेपी का ही किया धरा है। देखिए, ये लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत पहले से चल रही है। इसको इतना सहज रूप से नहीं समझा जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सचिन पायलट आज सरकार के लिए समस्या बन रहे हैं, जब मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने उनकी दीक्षा की थी 2002 के अंदर। मुझे याद है अमरूदों के बाग में वो जो सभा हुई थी जिसमें 50,000 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे और ये राजेश पायलट की मृत्यु के बाद में इसके बाद भी ये सारा दृश्य देखने को मिला था। और उस वक्त गिरिजा व्यास राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करती थी, उन्होंने भी आशीर्वाद किया था। जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने भी आशीर्वाद किया था। सोनिया जी का आशीर्वाद भी था और इनका ख्याल था कि जो संगठन राजेश पायलट ने अखिल भारतीय किसान मजदूर महापंचायत बनाया, उसका सिरमौर अब सचिन पायलट होंगे। और वो धीरे बढ़ते राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो गए कालांतर में। अब ये राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के बाद में मुख्यमंत्री बनने की जो अपनी चाह है, तो कोई गैरवाजिब नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो आंकड़ा नहीं बन रहा है। तो आंकड़ा नहीं बनने पर जिसका सारा दृश्य बना, और वो दृश्य यहाँ तक चला आया कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ टॉप-नॉचिंग कर रहे हैं या स्वतंत्र रूप से अपना कुछ करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें छिप उनकी जो चुप्पी है उसका कारण भी यही है कि वो ये बता नहीं पा रहे, क्योंकि उत्तरी भारत बेल्ट जो बना हुआ है, उस गुजर बेल्ट के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जब का किसान अभिषेक किया जा रहा था 2002 में, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री धोनी की जमात के हैं तो भी आमंत्रित, लेकिन वो लोग नहीं आए। वो अलग बात है। वो जानते थे कि होने क्या जा रहा है। सचिन पायलट साहब की जो मदर है रमा पायलट, जो रिजर्व कर रखा था सचिन पायलट के लिए राजेश पायलट के का एक प्लान था ये होगा, और इसी प्लान के तहत सचिन पायलट कहते रहे पसीने कांग्रेस को राजस्थान में सीखा। दरअसल उन पसीने के साथ उन्होंने जिन लोगों ने दीक्षा दी, जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, आशीर्वाद किया, उन सबसे पहले जाकर के आज ये स्थिति पैदा हो गई। वो ये कह रहे हैं कि सब है मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उसके लिए नंबर गेम के रास्ते पर आ गए हैं। नंबर गेम के रास्ते में वो स्थापित नहीं पा रहे। और सर देखिए, सर मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, जो गिने चुने शब्द मुझ तक पहुंच पा रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए सर, क्या अब रहने वाला है आगे? क्योंकि दो बातें सामने आई थी। पहली ये कि सचिन पायलट नंबर 1 की पोजीशन चाहते हैं, दूसरी ये कि सचिन पायलट को कुछ अहम विभाग भी चाहिए और पीसीसी चीफ का पद भी चाहिए। क्या ये संभव होगा? क्योंकि कांग्रेस कह रही है संगठन में भी आपको जगह चाहिए प्लस अहम मंत्रालय भी चाहिए, तो ये किस तरह से संभव होगा? उपस्थित होना ही था। जब ये सब कह देने के बाद में एक तरह का आदेश है, इसकी नहीं होने पर जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो होनी ही चाहिए, चाहे किसी के साथ में भी हो। और जो लोग भी नहीं आए हैं ये सब कहने के सीधे उस आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए वासुदेव देवनानी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा उस सवाल के साथ जो आरसी चौधरी जी ने बात कही है, लेकिन उससे पहले दीपक मैं आपके पास आ रहा हूं। अब बैठक कहां तक पहुंच चुकी है? बैठक क्या कुछ निकल कर आ रहा है वहां से? सचिन पायलट तो आए नहीं, उम्मीद तो की जा रही थी। सुमित, अभी भी जो बैठक है वो फिलहाल जारी है इसी फेयरमाउंट होटल के अंदर। जी बोलिए दीपक।
देखिए, जो बैठक 11 बजे शुरू हुई थी सुमित, वो बैठक अभी भी जारी है और लगातार जिस तरीके से हमने बताया कि इसी बैठक के अंदर अब आखिर क्या कुछ तय किया जाता है इस विधायक दल की बैठक के अंदर, क्योंकि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बैठक के अंदर तमाम वो नेता, तीनों बड़े नेता, चाहे अविनाश पांडे हो, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर अजय माकन हो, वो तीनों यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके अलावा तमाम वो विधायक जो कि इस बाड़ेबंदी के अंदर मौजूद है, वो तमाम लोग यहाँ पर जब मौजूद हैं, तो ऐसे में अब इसी बैठक के ऊपर सभी लोगों की निगाह है, क्योंकि इस बैठक से पहले तक अविनाश पांडे की तरफ से जिक्र किया गया था, अपील की गई थी ट्विटर के जरिए। तो ऐसे में जब नहीं आया कोई सचिन पायलट खेमे का कोई भी विधायक है, वो खुद भी, तो ऐसे में अब कांग्रेस के सामने यह है कि इस बैठक के अंदर क्या फैसला किया जाता है, इसी को लेकर अंदर रणनीति बन रही है, इसी को लेकर चर्चा की जा रही है। क्योंकि कल भी जब जिस तरीके से हमने विधायक दल की औपचारिक बैठक जब कल हुई थी सुबह, तो उसके अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसमें निंदा की गई थी, उसके अंदर कठोर कार्रवाई करने की बात भी की गई थी। तो ऐसे में इस बैठक के अंदर इसी तरीके का कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है या फिर कोई प्रस्ताव से आगे बढ़कर कोई फैसला ले लिया जाता है, इसी को लेकर अब जो फैसला वो इस बैठक में होना है। और इसी बात पर अब तमाम लोगों की निगाह भी जो फिलहाल है वो टिकी हुई है। चलिए, वासुदेव देवनानी जी, आरसी चौधरी साहब ने कहा था अभी कि गुरुग्राम में कोई बीजेपी नेता है, उसने मिलने की कोशिश की, शायद आरसी चौधरी साहब प्रवक्ता बता रहे थे कोई। मैं आ रहा हूँ वासुदेव जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर मरुधरा की महाभारत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, प्रस्ताव पारित। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जैसा प्रस्ताव कल जब बैठक हुई थी उसमें भी किया गया था, लेकिन अब ये कुछ नया रंग, नए रूप में प्रस्ताव होगा। इसको अब इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है विधायक दल की बैठक में, बागियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव। और यही बात देखिए कल भी हुई थी, बागियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव कल भी पारित किया गया था, और आज फिर बैठक हुई और आज भी इस बैठक में बागियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। यानी जो बागी हैं, जो भी लोग अशोक गहलोत खेमे से दूसरी तरफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस विधायक दल की बैठक में ये प्रस्ताव पारित हो गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। दीपक, क्या अपडेट? देखिए सुमित, अभी जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि क्या प्रस्ताव पारित किया जाएगा, यानी कि अब जो बैठक में निकलकर सामने आया यह है कि प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग इस प्रस्ताव पारित करने के जरिए विधायकों ने, यानी कि अशोक गहलोत समर्थक जो विधायक है, उन्होंने यहाँ पर की है। और कल भी ऐसा ही एक प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया था जिसके अंदर कार्रवाई की डिमांड की गई थी, लेकिन बाद में उसके फिर से मान मनोबल का दौर चला था, आज फिर से अपील की गई थी और अब एक बार फिर से जो बैठक हुई, इस बैठक में करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक के अंदर प्रस्ताव पारित किया गया है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक जिन्होंने की कांग्रेस विधायक दल से दूरी बनाई है, इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। पार्टी के आदेशों के बाद भी, पार्टी के बड़े नेताओं की अपील के बाद भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये यहाँ पर डिमांड अब इस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित करके की गई है। चलिए आरसी चौधरी साहब, पहले मैं देखिए वासुदेव देवनानी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सवाल दे देता हूं आपको ताकि आप थोड़ा तैयारी कर लें। एक तरफ प्रस्ताव पारित करते हैं आप लोग, दूसरी तरफ सचिन पायलट के आप बैनर पोस्टर फिर से लगवाते हैं पीसीसी के बाहर, तीसरी तरफ आप कहते हैं बातचीत की कोशिशें भी की जा रही है। क्या कह रही है ये तस्वीरें? इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। गोवर्धन मेरे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज लगातार दूसरे दिन सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पारित हुआ है। हाँ। तो अब आज ये लगातार दूसरा दिन है जब ये प्रस्ताव पारित हुआ है। कल भी जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से इन विधायकों और सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब कांग्रेस विधायक दल की आज की बैठक में भी ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसके मायने ये होते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई के कि उनको नोटिस देकर पार्टी से निलंबित किया जाए या निष्कासित किया जाए। दोनों दरवाजे बंद कर दिए सचिन पायलट के लिए। मतलब देखिए, विधायक दल ने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो रात को भी मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा कि सचिन पायलट से लगातार बात की जा रही है। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव भले अलग पारित हो, लेकिन बाहर आकर के आप तक तो यही कह रहे हैं कि उनको बातचीत के दरवाजे खुले हैं। आपने देखा होगा 9:45 बजे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी ट्वीट करके सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों से अपील की थी कि वो इस बैठक
चलिए, तो प्रस्ताव फिर से पारित हो गया है कि कार्रवाई की जाए बागी विधायकों के खिलाफ जिन लोगों ने बगावत की है, यानी साफ साफ सचिन पायलट खेमे के खिलाफ। वासुदेव देवनानी जी, आरसी चौधरी साहब के सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि अभी जैसे आपने कहा कि प्रस्ताव पारित हुआ, ये तो इनका अंदरूनी मामला है। ठीक है, इसमें ये अपने लोगों के बारे में, किसके बारे में क्या प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, लेकिन ये डराने की जो बात है, जैसे पहले विप के बारे में कहा, विप पार्टी की मीटिंगों में भाग लेने पर लागू नहीं होता। जितना मेरे को संसदीय अंदर का सारी जानकारी है कि कभी विधानसभा चल रही हो, उस समय कोई पार्टी का प्रस्ताव है या कोई विधेयक है या कोई इस प्रकार का मत है, उससे विप जारी होता है और विप का पालन न करने पर सदस्यता जाती है। पार्टी की मीटिंगों में न जाने से सदस्यता नहीं जाती। बाकी आप विधायक दल के बारे में, ये आपका अंदरूनी मामला है कि आप प्रस्ताव पारित करके किसके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हो। ये केवल विप की और अनुशासनात्मक, मेरे को लगता है डराने की बात है, ताकि और कोई शायद आप सवाल समझे नहीं, साथ न चला जाए। आरसी चौधरी साहब ने ये कहा कि गुरुग्राम में किसी बीजेपी नेता ने मुलाकात की थी। सर, आरसी चौधरी साहब, अगर मैं गलत हूं तो टोक देना आप। आरसी चौधरी साहब ने कहा कि गुरुग्राम में किसी बीजेपी नेता ने मुलाकात करने की थी या कोशिश की थी, और आप कह रहे हैं नहीं, बीजेपी ने कोई संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। इससे नहीं कि इनके पास कोई प्रमाण है नहीं, केवल कहने सुनी सुनाई बात पे कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होता। इस तरह किसी को कोई प्रमाण है तो सामने कहें। अब इस प्रकार का हमने कह रहा हूं, बीजेपी के किसी भी नेता ने इनके साथ कोई संपर्क नहीं किया, ना इनकी कोई बातचीत हुई है। वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई संपर्क नहीं हुआ, हम भी कह रहे हैं। तीसरा कोई अपने कयास लगा करके केवल आरोप लगाने के माध्यम से, पूर्व आग्रह के माध्यम से लगाएं, तो उसका किसी के पास कोई समाधान नहीं होता। जब वहां पे बैठे हुए हैं इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीपाल जी, कांग्रेस बीजेपी के दोनों नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी कह रही है कांग्रेस हमने सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश नहीं की है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी संपर्क कर रही है। इस बीच प्रस्ताव पारित कर देती है, विधायक दल में प्रस्ताव पारित हो जाता है, कार्रवाई की जाए बागी विधायकों के खिलाफ। उधर पीसीसी में सचिन पायलट के पोस्टर लगाए जाते हैं। सर, ये क्या चल रहा है? देखिए, कोशिश दोनों तरह की होती रही ताकि बात नहीं बिगड़े। खासतौर पर पार्टी हाईकमान की तरफ लगातार कोशिश होती रही कि पायलट जितना आगे जा रहे हैं या कांग्रेस में जो हालात पैदा हो रहे हैं उनको किसी तरह से भी थामा जाए। लेकिन वो कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आई। तो एक बार फिर ये पहले भी कल एक प्रस्ताव पारित किया गया था विधायक दल की जब बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के आवास पर। आज फिर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। हालांकि विप की जो बात कर रहे हैं, विप को लेकर के कानूनी सलाहकारों का कहना है कि विप सिर्फ विधानसभा में लागू होता है। उसके बाद की किसी भी विधायक दल की बैठक में वो लागू नहीं होता है। तो विप के लिहाज से तो कोई निलंबन या उनको बर्खास्त करने की स्थिति नहीं बनती है। लेकिन पार्टी की तरफ से जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसकी लीगल सेंसिटिविटी की बात करें तो वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से ये संदेश साफ है कि अब वो सचिन पायलट जिस रास्ते पर जा रहे हैं, जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, उनको और ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मतलब सर, ये मान लिया जाए सचिन पायलट के लिए दरवाजे बंद कर दिए कम से कम प्रदेश स्तर पर, तो इन विधायकों ने जो अब ये प्रस्ताव पारित किया है। बिल्कुल, फिलहाल जो बैठक हुई है, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें ये संदेश साफ है कि अब और ज्यादा इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीति में कोई भी जो चीज है वो अंतिम नहीं होती। हर वक्त परिस्थितियां बदलती है और परिस्थितियां बदलने के साथ फैसले भी बदलते। लेकिन एक बार ये संदेश देने की कोशिश जरूर हुई है, ये कड़ा संदेश है कि अगर सचिन पायलट इस रास्ते से नहीं लौटते तो उनके लिए दरवाजे खुद की तरफ से बंद होंगे। देखिए सर, दिल्ली में कहा जा रहा है कि दिल्ली से कई बड़े नेता संपर्क में हैं सचिन पायलट के, लेकिन मुझे ये पूछना है आपसे, अब आगे क्या विकल्प रह जाता है सचिन पायलट के पास, क्योंकि जो स्थितियां हैं उनके अनुसार लगता नहीं है कि फिर से पुरानी वाली तस्वीर दिखाई देगी। पायलट के कहने से कल मेरी बात हुई थी, अलग अलग लोगों से बात हुई थी, उससे एक बात साफ जाहिर थी कि उन्होंने विकल्प सारे खुले रखे हैं। वो बीजेपी में नहीं जा रहे, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। लेकिन वो एक थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, साथ में कांग्रेस में भी
उनकी लगातार बात हो रही कि विकल्प उन्होंने बंद नहीं किए हैं। और आज जो प्रस्ताव पारित किया है या जो परिस्थितियां बनी है उनसे ये पूरा संकट टल गया हो या सारा पटाक्षेप हो गया हो, ये कहना जल्दबाजी होगी सुमित, क्योंकि परिस्थितियां बदलेगी और इन परिस्थितियों में अगर सरकार बदलती भी है तो सरकार के लिए मुश्किल लगातार खड़ी रहेगी। सर एक चीज और बताइए, आप मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, पंजाब में ले लीजिए, हर जगह दो गुट क्यों हो रहे हैं, दो फाड़ क्यों रहे हैं कांग्रेस में, और क्यों नहीं? एक मेरी जानकारी के लिए, मेरी समझ के लिए बात बताइए, क्या राहुल गांधी को एक कदम नहीं आगे बढ़ाना चाहिए था कि वो जाते सचिन पायलट से मुलाकात करते, जाकर छोटे भाई हैं उनके, छोटे भाई की तरह हैं? देखिए, कांग्रेस ने अपने स्तर पर निश्चित रूप से कोशिश की होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार लूज करती जा रही है और जो 3 बड़े नेता इसमें शामिल हैं, जो बगावत के रास्ते पर गए, पूरा का पूरा संगठन है जिसमें मुकेश बाकर है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सेवादल के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं। तो पूरा का पूरा संगठन जिस तरह से बागी हुआ है, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। शुक्रिया सर, शिवपाल सर शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, बड़ी खबर सियासी उठापटक के बीच बीजेपी से बड़ी खबर। राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम माथुर दिल्ली से जयपुर रवाना। दिल्ली से सियासी घटनाक्रम पर ओम माथुर की पैनी नजर, सियासी उठापटक के बीच बीजेपी से बड़ी खबर। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर के रवाना होते ही शुरू हुई सियासी सुगबुगाहटे। उठापटक के बीच बीजेपी से बड़ी खबर। ओम माथुर जयपुर के लिए रवाना, दिल्ली से जयपुर के लिए। अभिषेक आड़ा मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी, ओम माथुर पहुंच रहे हैं जयपुर? देखिए, ओम माथुर जो है वो लगातार यहाँ पर सियासी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। जो राजस्थान में पल पल परिस्थिति, जो बदलती हुई पॉलिटिकल परिस्थितियां हैं, उन पर नजर रख रहे थे। और वो ओम माथुर राजस्थान के उन चुनिंदा नेताओं में से थे जो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप के भी संपर्क में थे, वो उनको भी ब्रीफ कर रहे थे। आज सुबह राजेंद्र गहलोत, जो कि अभी नवनिर्वाचित राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने भी ओम माथुर से आज लंबी मुलाकात की थी उनके आवास पर। अभी कुछ देर पहले ओम माथुर बताया जा रहा है कि जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। और इस सियासी उठापटक के बीच में ओम माथुर का यहाँ से जयपुर के लिए जाना एक बड़ा, कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। राजेंद्र गहलोत तो अभी कुछ देर बाद में जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है। ऐसे में ओम माथुर का जयपुर के लिए रवाना होना सामान्य नहीं कहा जा सकता। हालांकि माथुर साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये जरूर कहा कि मैं अपने काम से जा रहा हूं, लेकिन वो काम क्या है, वो किस मायने जा रहे हैं। हालांकि जब भी कोई नेता जाता है तो कहता यही है कि मैं अपने निजी काम से जा रहा हूं, लेकिन अब वो जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ा मामला हो सकता है, उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और उनसे मिलने के बाद कुछ ही देर बाद में राजेंद्र गहलोत भी बता रहे हैं कि जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। राजेंद्र गहलोत भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित सभी सांसद हैं और ओम माथुर के बड़े करीबी माने जाते हैं। जी चलिए, तो ओम माथुर पहुंच रहे हैं जयपुर कुछ ही देर बाद, और इस सियासी उठापटक में काफी अहम हो जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, और एक एक तमाम खबरें आप तक न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा रहा है। लेकिन ओम माथुर अब जयपुर के लिए अपने कदम बढ़ा चुके हैं। क्या उनकी ये रवानगी क्या रंग लाती है? जयपुर के लिए जो रवाना हुए हैं, क्या कुछ वहां पर जाकर बातचीत होगी? किस लिए वो जयपुर पहुंच रहे हैं, ये अभी इस पर कुछ साफ नहीं हो पाया है। हमारे साथ हमारे मेहमान ये ओम माथुर कुछ ही देर बाद अब जयपुर भी पहुंच जाएंगे और इन तमाम घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है बीजेपी भी। हालांकि बीजेपी कह रही है हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो है अंदर खाना कांग्रेस के ही हो रहा है। सियासी घटनाक्रम के बीच ओम माथुर अब कदम बढ़ा चुके हैं दिल्ली से जयपुर की ओर। दीपक, क्या अपडेट है आपके पास अब? देखिए सुमित, जानकारी ये मिल रही है कि संसदीय कार्य मंत्री, जो राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री भी हैं, शांति धारीवाल, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था विधायक दल की बैठक के अंदर कि जो सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। और उसी को लेकर अब जो जानकारी ये मिली है कि सभी विधायकों ने, जो यहाँ मौजूद विधायक है, उन्होंने उस प्रस्ताव का समर्थन यहाँ पर किया है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी जो दिनेश शर्मा है वो भी मौजूद है। दिनेश से अपडेट ले लेते हैं। दिनेश, अभी शांति धारीवाल ने प्रस्ताव रखा था
इस बैठक के अंदर और उस प्रस्ताव को सभी विधायकों ने पारित किया है, हाथ खड़े करके समर्थन किया है। बिल्कुल, देखिए जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी है गोवर्धन चौधरी, उनके हवाले से ये जानकारी आई है वो यही कि शांति धारीवाल ने जो है वो प्रस्ताव रखा कार्रवाई के लिए। उसका सभी विधायक जो मीटिंग में मौजूद है उन्होंने खड़े होकर उसका समर्थन किया और कार्रवाई की बात यहाँ पर उठी है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। जो भी विधायक हैं जो मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, जो सचिन पायलट खेमे के हैं, उन पर कार्रवाई की बात यहाँ पर उठी है। तो एक ये बड़ी बात है कि जिस तरह के हम कयास लगा रहे थे कि क्या आज की विधायक दल की बैठक में कोई कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा, तो वो यहाँ पर जो है वो बात निकल के आ रही है। और हमारे पास सूचना इस तरह की भी है कि नोटिस जो है वो शायद तैयार हो रहे हैं और नोटिस जो है थमाए जा सकते हैं सभी विधायकों को जो पायलट खेमे के हैं। मतलब कुछ कार्रवाई करने से पहले नोटिस जवाब मांग लिया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा है कि कार्रवाई करने से पहले नोटिस थमाए जाएंगे, इस तरह की सूचना है हमारे पास। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर है कि नोटिस जो है सभी विधायक जो हैं उनको थमाए जा सकते हैं और कार्रवाई जो है उसकी बात सभी विधायकों ने खड़े होकर जो है मांग की है। तो बिल्कुल देखिए सुमित, ये एक बड़ी अपडेट है कि कार्रवाई की मांग तो शांति धारीवाल के प्रस्ताव पर पारित करते हुए की है विधायकों ने। आरसी चौधरी साहब प्रतिक्रिया दे दीजिए, सचिन पायलट से क्या बिल्कुल किनारा कर लिया है कांग्रेस ने, मान लिया जाए? सुमित जी, यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी हैं, वहां के जो मीडिया के चेयरपर्सन श्री रणदीप सुरजेवाला जी हैं, राजस्थान के प्रभारी और महासचिव अविनाश जी पांडे हैं। ये तीन जो लोग हैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीधे यहाँ पे मार्गदर्शन में है। इन्होंने विधायक दल की बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार वो तमाम चीजें करेंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि ये हमारा जो परिवार है, उस परिवार के अंदर हमारे जो साथी हैं जिनके नेतृत्व में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई, जिनके नेतृत्व में सरकार बनी, निश्चित रूप से संवाद की प्रक्रिया का रास्ता सतत जारी है और एक जज्म पे आके राजस्थान की जनता के लिए जवाबदेही का निर्वहन करेंगे। सर देखिए, आपकी कोशिशें बहुत अच्छी है और जो आप बातें बोलते हैं ना वो भी सुनने में काफी अच्छी लगती है कि बातचीत जारी है। एक तरफ आप बातचीत जारी रखते हैं और दूसरी तरफ प्रस्ताव पारित कर देते हैं। प्रस्ताव जब विधायक दल की मीटिंग होती है तो विधायकों की जो भावना होती है उस भावनाओं से तो निश्चित यानी विधायक नहीं चाहते कराना चाहिए। ये जो लोग हैं वो लोग एक खेमे के विधायक नहीं चाहते हैं कि दूसरा खेमा फिर से वापस लौटे अपने घर में। देखिए, वो विधायकों की जो भावना है वो चाहे किसी भी खेमे की आप बात कह सकते हैं, विधायक आपकी पार्टी के तो हैं सर, खेमे में बांटने का प्रयास करते हैं, उसमें से मैं बाहर से थोड़ी आए सर, विधायक आप ही की पार्टी के जी, परिवार विधायकों से ही तो है आपका। नहीं, पार्टी तो हमारी है, लेकिन खेमा तो आप बना रहे हैं ना सर। हम कमाल कर दिया, हम बना रहे खेमा। सुमित जी बोलने नहीं देते आप सबसे। मैं क्या नहीं बोलने देता सर, खेमा हम बना रहे, खेमा सचिन पायलट ने बनाया, खेमा आपने बनाया। सुमित जी अरे सुमित जी सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। हाँ, जब मैं कह रहा हूं कि जो यहाँ पे जयपुर में जो विधायक है उन विधायकों को मैंने सुना है। अच्छा, उन्होंने आपके चैनल पे कहा है कि हम कांग्रेस के साथ में निष्ठावान है। चलिए, खेमा हम बना रहे हैं। शुक्रिया सर। वासुदेव देवनानी जी वक्त देने के लिए शुक्रिया, आरसी चौधरी जी वक्त देने के लिए शुक्रिया, ओम सैनी जी अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खेमा मीडिया बना रही है तो आरसी चौधरी साहब ने कहा है कोशिशें की जा रही हैं बातचीत की, लेकिन दूसरी तरफ प्रस्ताव पारित कर देती है विधायक दल की बैठक में। कल भी एक प्रस्ताव पारित हुआ, आज दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ है कि बागी विधायकों पर कार्रवाई की जाए, सचिन पायलट और उनके खेमे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोशिशें आला कमान के स्तर से हो रही थी कि बातचीत का सारे दरवाजे खुले रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रस्ताव पारित। आने वाले वक्त में पता चलेगा होता क्या है, ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन आरसी चौधरी जी के हिसाब से खेमा मीडिया ने बनाया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।